फिल्म के हीरो ने बेसबॉल के खेल में छक्का मारा, लेकिन जब वह नहाने के लिए घर गया तो एक आकर्षक महिला उसके पास आई। महिला ने मुस्कुराते हुए बॉल को घर के अंदर फेंक दिया और जब वो बॉल ढूंढ रहा था तो महिला चुपचाप उसके पीछे कमरे में चली गई। उसे महिला का उद्देश्य तब तक समझ में नहीं आया जब तक कि उसने धीरे से अपनी स्कर्ट उठाकर अपनी पैंटी उतारी और वो तुरंत महिला के पैरों में झुक गया। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह उनकी सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। महिला बैंकॉक की एक अमीर विधवा थी और यूजी एक एयरलाइन का एक छोटा कर्मचारी था। इस दिन यूजी और उसके दोस्त एक बार में शराब पी रहे थे। एक दोस्त को एक सेक्सी आंटी से साथ गाड़ी में सेक्स के मजे के बारे में शेखी बघारते हुए सुन रहे थे। कह रहे थे कि वह सुंदर थी और उसने पैंटी भी नहीं पहना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस औरत की शेखी बघार रहा था वह उसके पीछे खड़ी हुई थी। एक पल के लिए सभी हैरान रह गए और पुरुष सहकर्मी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि महिला ने उनकी बातें को नहीं सुना, लेकिन तुको ने परवाह नहीं की। उसने अपने कोट के बटन खोले और अपना कोट उतार दिया और उसका सेक्सी फिगर तुरंत सामने आ गया, जिसने मौजूद सभी पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। यूजी खुद को रोक नहीं सका और उसे बार बार देखा। अगले ही पल तुको ने भी उसे देखा। एक नजर में ही वो पहली नजर में यूजी से प्यार कर बैठी। वे पुरुष सहकर्मी के परिचय के तहत एक दूसरे को जानने लगे और उन दोनों ने अक्सर जानबूझकर या अनजाने में नजरों का आदान प्रदान किया। जब वे इस बेसबॉल खेल में दूसरी बार मिले तो तुको फिर से यूजी के फिगर पर मोहित हो गई, इसलिए उसने यूजी का घर ढूंढ लिया। उसकी थरक के तहत तुको नहीं रुकी। आखिरकार थरक ने तर्क को दबा दिया। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक क्षणभंगुर रिश्ता था, लेकिन यूजी को जो उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि तुको ने उसे अगले दिन फिर से होटल में मिलने के लिए कहा। यूजी झिझक रहा था क्योंकि उसकी एक मंगेतर थी। उस समय वो अपने बचपन के प्रेमी के साथ 20 से अधिक वर्षों से था। उसने काम खत्म होने के बाद बैंकॉक लौटने के बाद शादी करने की योजना बनाई, लेकिन वह फिर भी उस होटल में आया जिसका जिक्र तुको ने किया था। क्योंकि उसकी प्रेमिका अधिक पारंपरिक है और शादी के बाद ही सेक्स करना चाहती थी, हुईजी तुको के साथ मजे कर सकता था। तुको हुईजी के साथ एक पुरुष की खुशी का अनुभव कर सकती है क्योंकि वो यूजी को पसंद करती है। हुईजी भी तुको की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन किसने सोचा होगा कि ऐसी मस्त फिगर वाली तुको कभी एक अमीर पत्नी थी जिसने एक अमीर परिवार में शादी की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बूढ़ी होती गई, उसकी जगह एक छोटी उम्र की महिला ने ले ली, इसलिए उसे अमीर परिवार से निकाल दिया गया और वह आज तन्हा आंटी बन गई। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। यूजी से सेक्स उसके लिए अपने पति से बदला लेने का एक तरीका था। जब तक वो यूजी से नहीं मिली तब तक उसे फिर से प्यार में पड़ने का एहसास नहीं हुआ। उस दिन से वे दोनों अक्सर एक प्रेमी जोड़े की तरह साथ रहते थे। क्योंकि तुको पहली बार बैंकॉक आई थी, इसलिए यूजी उसे इधर उधर घुमाने ले गया और अपने पूर्व पति से मिली संपत्ति का इस्तेमाल यूजी को खुश करने के लिए किया। यहाँ तक कि अगर यूजी सड़क पर एक लग्जरी कार देखता तो वो अगले दिन उसे एक नई कार दे देती। वो यूजी के लिए पागल थी और अब वो महिला नहीं थी जो हर दिन शराब पीती थी। तुको के पागलपन को देखते हुए यूजी ने अभूतपूर्व खुशी का अनुभव किया और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। हालांकि उसकी मंगेतर का फोन कॉल जो समय पर खत्म नहीं हुआ उसे याद दिलाता रहा कि यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे जारी नहीं रखना चाहिए। कुछ विचार विमर्श के बाद उसने तुको को यह बताने का फैसला किया कि उसे अपनी प्रेमिका से शादी करने का पछतावा होगा और यह उनके निष्फल प्रेम को समाप्त करने का समय है, क्योंकि उसे डर था कि जितना अधिक समय बीतता जाएगा वो तुको को उतना ही अधिक दुख पहुंचाएगा। हालांकि तुको ब्रेकअप के लिए नहीं मानी। जब यूजी ने बैंकॉक में यात्रा कर रहे अपने सास ससुर से मिलने गया तो तुको ने जानबूझकर सेक्सी कपड़े पहने और उनके सामने चली गई, जैसे कि अपने पसंदीदा मर्द पर हक जमा रही हो। हालांकि इसने यूजी के ससुर का ध्यान आकर्षित किया। ससुर को तुको की थरक से देखते हुए यूजी को अचानक एक अजीब एहसास हुआ और तुको ने और भी शरारती हरकत की। जब वह चली गई तो उसने जानबूझकर बूढ़े जोड़े के सामने अपने हाथ से यूजी को छुआ, इस डर से कि वे कुछ नोटिस नहीं करेंगे। इससे यूजी को गुस्सा आ गया और उसने ब्रेकअप के बाद तुको को कड़ी सजा दी। हालांकि वो ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन वो फिर से तुको के फिगर को देख उत्तेजित हो गया और उसके बारे में और अधिक सोचने लगा। वो तब भी दुखी होता थी जब तुको अधिक खुले कपड़े पहनती थी। एक लड़के के रूप में तुको की पिछली रिलेशन के बारे में सोचते हुए उसने फिर गुस्से में ब्रेकअप करने का फैसला किया। तुको जानती थी कि यूजी को उसकी परवाह है, इसलिए उस रात उसने जानबूझकर उस पुरुष सहकर्मी को चूमा जो उसके साथ यूजी के सामने गाड़ी चला रहा था। अप्रत्याशित रूप से ये दृश्य एक पुरुष सहकर्मी द्वारा देखा जाता है जो गुप्त रूप से पीछा करता है। पुरुष सहकर्मी बहुत क्रोधित होता है और यूजी से लड़ने लगता है। इस वजह से दोनों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। बुरी बात यह है कि पुरुष सहकर्मी को पता है कि उसकी एक मंगेतर है। सौभाग्य से पुरुष सहकर्मी का रहस्य बताने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह उसे सलाह देता है। इसे समाप्त करने में अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा और भविष्य से संबंधित है। यूजी अपने दिल में संघर्ष करता है, ये सोचकर कि तुको जल्द ही बैंकॉक छोड़ देगी। वह तुको के जाने के बाद उससे संपर्क तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन मंगेतर यह नहीं जानती कि ये बूढ़ी आंटी यूजी के साथ सेक्स कर चुकी है। इसलिए ये जानने के बाद कि वह यूजी की अच्छी दोस्त है, उसने यूजी को माफ करने का फैसला किया। उस दिन उसने तुको के निवास को ढूंढा और उसे चेतावनी दी कि तुको वापस चली जाए, क्योंकि यूजी को उससे शादी करनी थी। दूसरी तरफ यूजी ने रात बिताने के लिए तुको के घर पर आया। तुको ने यूजी को दिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि यह उनकी आखिरी रात है। अगले दिन उसने यूजी को शांति से अलविदा कहा। तुको ने हंसते हुए कहा कि वह एक छोटा बच्चा है। तुको ने कहा कि उसने हमेशा उसे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के इस्तेमाल किया था। अब वो सिर्फ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। तुको ने और कुछ नहीं कहा। वो यूजी की मंगेतर द्वारा चेतावनी दिए जाने से नहीं डरती थी। वो कल बैंकॉक से रवाना होंगी और न्यूयॉर्क जाएंगी।
25 साल बाद उनका एक खुशहाल परिवार है और उनकी पत्नी और आज्ञाकारी बेटे के साथ उनका सफल करियर भी है, लेकिन उनके दिल में हमेशा कुछ पछतावा रहता है। पिछले कई वर्षों में वो तुको को ढूंढने के लिए 3 बार न्यूयॉर्क गए, लेकिन भारी भीड़ में तुको कभी दिखाई ही नहीं दी। आज यूजी एक व्यापारिक यात्रा पर पुनः बैंकॉक आया, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह उस होटल में उस महिला से मिलेंगे जिसके प्रति वह जवानी में पागल थे। पता चला कि तुको बैंकॉक में हमेशा से यूजी का इंतजार कर रही थी और कभी न्यूयॉर्क वापस नहीं गई, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे 25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब जब वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं, वे पुनः मिलते हैं, लेकिन उनमें भीड़ में एक दूसरे को पहचानने का साहस नहीं होता। कमरे में प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया तथा एक दूसरे के प्रति अपनी लालसा को व्यक्त किया। वर्षों से तुको अकेले रहे हैं और उन्होंने अकेलेपन का उपयोग ये समझाने के लिए किया कि किसी से प्रेम करने का क्या अर्थ है। 25 वर्षों में यूजी को भी तुको के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को समझने का मौका मिला है और उसे अपने मूल निर्णय पर पछतावा हुआ है। इस बार वह ज्यादा देर तक नहीं रुकी और हुईजी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह रुकेगी। उसके लिए ये देखना ही काफी था कि वह अभी भी जिंदा है। घर लौटने के बाद यूजी को अक्सर रातों की नींद हराम होने लगी। आखिरकार उसने एक बेशर्मी भरा फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और अपना बाकी जीवन तुको के साथ बिताने का फैसला किया। प्रस्थान के दिन उसकी पत्नी हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी और उसे एक पैकेज दिया। वो उसे अंतिम अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार किया। विमान में उसने पैकेज खोला और उसमें अपनी पत्नी और तुको की एक तस्वीर पाए। तभी उसे समझ में आया कि तुको ने इतनी निर्णायकता से उसे क्यों छोड़ दिया। जब मैं दोबारा बैंकॉक आया तो मैंने सोचा कि हम एक शांत और प्रेम भरे माहौल में मिलेंगे, लेकिन जो मिला वह ये था कि तुको लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आ रही थी। यूजी ने सोचा कि यह तुको की बुढ़ापे की निशानी है। आखिरकार तुको उससे उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसने हुईजी से उसे पकड़ने के लिए कहा। इस दिन वे अतीत के बारे में बात करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए तरसते थे। दृश्य सुंदर और आरामदायक था। उसने तुको से एक शांत और रोमांटिक शादी करने का फैसला किया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में तुको अपनी सफेद शादी की पोशाक में बहुत सुंदर थी। हालांकि जब वो जागा तो नज ने उसे बताया उनकी दुल्हन अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे खबर मिली कि तुको की मृत्यु हो गई है। पता चला कि तुको ने उससे यह बात छिपाई थी। दरअसल वह लंबे समय से बीमार थी। वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में यूजी को फिर से देख पाए। तुको को कोई पछतावा नहीं था और इस पल यूजी टूट गया क्योंकि वह उससे प्यार करता था। यूजी ने 25 साल तक उसका इंतजार किया और अब उनका सुंदर जीवन शुरू होने ही वाला था, लेकिन वे हमेशा के लिए अलग हो गए। कहानी के अंत में वह अपने पुराने घर और नौकरी पर लौट आया और अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा। आखिर में सच्चा प्यार उसके जीवन का एक पछतावा बनकर रह गया।